हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक जो घर में जो हमारे बल्ब होता है वो कैसे जलता है, और प्लस उसके साथ साथ अगर आपके घर में आप वाटर हीटर यूज़ करते हो तो वो कैसे वर्कआउट करता है। घर में एक और चीज़ होती है आयरन। अगर आपने देखा रहेगा तो आजकल एक इलेक्ट्रिक गैस भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाय दी कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट आजकल इलेक्ट्रिक से चलते हैं, ये सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट लगता है जिसको आप बोलते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका फिजिक्स का पार्ट होता है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे ये पूरे सेक्शंस में इलेक्ट्रिक करंट के मदद से अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक कोड से स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। जितनी भी एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो आपकी एनर्जी होती है उसको ना ही तो आप बना सकते हैं ना ही तो आप उसको मिटा सकते हैं, बस आप एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहता है। मतलब कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब ये ग्लो करता है तो ये आपको क्या देता है, लाइट एनर्जी। मतलब मैंने क्या किया, ये जो मेरा एनर्जी था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। सिमिलरली जब आप फैन की बात करते हो, फैन में भी एनर्जी यूज़ होता है बट वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का कुछ रोल नहीं है। अगर आप ये देखो क्या बोलते हैं, वाटर हीटर में सेम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हो, वहाँ पर भी क्या जनरेट होता है, वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होता है। मतलब चीज़ें गर्म होती है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी भी सर्किट में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो सपोज ये मेरा एक सर्किट है। आई होप आपको ये पता रहेगा कि सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सर्किट में आपको सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। जो भी आप वायर लेते हो वो आपका कंडक्टिंग वायर, वो आपका क्या हो जाएगा, सर्किट को फॉर्म करने में मदद करेगा। सेकेंड, ये आपका जो होता है ये बैटरी होता है, या तो आप इसे बैटरी बोल सकते हो या तो आप सेल एक रहेगा और बैटरी आपके बहुत सारे रहते हैं। बहुत सारे सेल को जब मैं एक साथ ज्वाइन करता हूँ तो मेरा बैटरी बनता है। सिमिलरली जब मैं इसको फर्दर कैरी ऑन करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलता है एक मेरा बल्ब, छोटू सा बल्ब के आगे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मिलता है रेजिस्टर के बाद अगर मुझे चाहिए तो मैं की लगा सकता हूँ, बट ये मेरा कंडक्टिंग वायर क्लोजअप हो गया। यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या लगा दूंगा, की लगा दूंगा। अब मेरा जो करंट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होगा और नेगेटिव डायरेक्शन तक आएगा, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, इसकी वीडियो मैंने बना दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर जब करंट फ्लो होता है तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर बल्ब के अंदर वो रोशनी आती है। और एक बात, बल्ब का जो भी बोलते हैं ना डिस्कवरी, या फिर बोलते हैं इसके ऊपर जो भी जितनी भी स्टडीज की थी वो किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने। तो थॉमस अल्वा एडिसन जी ने पूरा टोटली बोलते हैं ना 1000 से भी ज़्यादा बार प्रयास किया था इसको बनाने का, बट आखिरकार वो सफल हुए। और उन्हीं की वजह से आज मैं तो बना ही रहा हूँ ना, क्योंकि वो लाइट आ रही है तभी मैं बना पा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ हम सब भी क्या कर रहे हैं, लाइट्स के सहारे पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। बिकॉज अगर लाइट नहीं रहती, इमेजिन अ डे व्हेन यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस, तो कितना मैसअप पूरा हो जाता है। तो एक थैंक्स उनको भी बनता है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से करंट आपका फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर में पास होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब भी करंट पास होता है तो यहाँ पर ये सबसे मेन काम किसका है, ये रेजिस्टर का काम है। रेजिस्टर का काम क्या होता है, टू रेजिस्ट करंट। अच्छा, रेजिस्टर अगर नहीं होगा तो भी आपका जो वायर है वो क्या करता है, थोड़े अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है। थोड़े अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा, रोकेगा। मतलब वायर के अंदर खुद से एक प्रॉपर्टी रहती है जिसको आप बोलते हो रेजिस्टिविटी। ये आपने शायद किया रहेगा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाय ओहम्स लॉ हमने किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपका नॉर्मल एक कंडक्टिंग वायर है, तो अगर सपोज आपने 100% एनर्जी उसके अंदर दी, कितना एनर्जी दिया, 100, तो वो क्या करेगा, एनर्जी 100 एनर्जी थी, अब इसमें से वो 95% एनर्जी को वो क्या करेगा, फ्लो करने देगा, और 5% एनर्जी को वो क्या करेगा, रोकेगा। बराबर, 5% एनर्जी को वो क्या करेगा, रोकेगा। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 5% वो रोक रहा है ना, इसको मैं और बढ़ा सकता हूँ।
5% को मैं और क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। तो सपोज यहाँ से ये मैंने रेजिस्टर को गायब कर दिया, ये मेरा पूरा वायर है, बराबर। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब तक आता है, बराबर, बल्ब तक आ रहा है। बल्ब तक आने के बाद बल्ब के अंदर जाता है। बल्ब के अंदर अगर कभी आपने देखा रहेगा तो देखो नॉर्मली आपका बल्ब ऐसे दिखता है, ऐसे। यहाँ पर ना ऐसे कॉइल रहता है, ये जो वायर रहता है इसको बोलते हैं टंगस्टन वायर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन वायर का जो पॉइंट है ये रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ये जितना भी इसके पास करंट जाएगा वो उसे क्या करेगा, रोकेगा। मतलब ये वायर है। मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल्स अगर उनको आप ज्यादा करंट दो ना भाई तो वो पिघलना चालू कर जाते हैं, बराबर। बट यहाँ पर ये जो वायर है इसको हाई मेल्टिंग का यूज करते हैं। हाई मेल्टिंग का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, ये कंडक्टर से कनेक्टेड है, ऐसे करंट आ रहा है और यहाँ पर वो क्या करेगा, रुकेगा। जब कहीं पर भी करंट ज्यादा हो जाता है, ध्यान देना, करंट अगर ज्यादा हो जाता है, ये क्या कर रहा है, एज अ रेजिस्टर का काम कर रहा है, जो मैंने इधर बताया था। रेजिस्टर मतलब क्या, करंट को रोक रहा है। तो करंट यहाँ से यहाँ तो जा रहा है बट आगे वो पूरा नहीं जा पा रहा है। जैसे यहाँ से 90% 95% करंट जा रहा था और 5% रोक रहा था, बट जब इसके अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 95 में से 80% करंट को रोक रहा है और 5% करंट को आगे जाने दे रहा है, बराबर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। करंट को वो क्या कर रहा है, रोक रहा है। करंट जा रहा है बट कुछ करंट यहाँ पर रुक भी रहा है। अब जो करंट रुक रहा है ना वो ऐसे सेकेंड वाइज जब आप बात करते हो तो ज़्यादा हो जाता है। सपोज पहले आया एक फ्लो में 5 करंट रुका, दूसरे फ्लो में 5, तीसरे फ्लो में 5, तो ऐसे करंट यहाँ पर स्टॉप होकर यहाँ पर क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा करंट, हाई करंट ही हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है। अच्छा, अभी ये जो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही एनर्जी आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, लाइट के फॉर्म में। और कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब वहां पर ज्यादा करंट होगा तो वो ज्यादा करंट की वजह से क्या होगा, ये जो पार्ट रहेगा ये पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब भी कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, एमिट करती है, लाइट एमिट करती है। क्या एमिट करती है, लाइट। इसीलिए जब भी आप देखोगे तो ये जो बल्ब का सेंटर पार्ट रहता है इसे हाई मेल्टिंग यूज करते हैं। क्यों? अगर लो मेल्टिंग यूज किया तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जैसे इसके अंदर से करंट पास होगा ये वायर उतने करंट को, उतने हीट को झेल नहीं पाएगा। अगर ये ज्यादा हीट को नहीं झेल पाएगा तो वो वायर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए ये जो मेटल रहते हैं ये टंगस्टन मेटल रहते हैं। सिमिलरली जब आप वाटर हीटर की बात करते हो, नाइक्रोम कॉइल रहता है, कॉइल, वो कॉइल ना ऐसे राउंडेड शेप में रहता है। यहाँ से आपका वायर रहता है, ये ऐसे 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 राउंड शेप में रहता है। तो यहाँ से जब करंट आता है तो ये कॉइल क्या करता है, उसके अंदर करंट को और बोलते हैं ना, ज्यादा करंट रोकता है। एट दी एंड तक जाकर ज्यादा करंट रोकेगा, मतलब करंट को वापस वो रिटर्न आउट होने नहीं देता है, होने देता है बट बहुत कम। और जब यहाँ पर ज्यादा करंट रुकेगा तो धीरे धीरे वो कॉइल क्या होगा, हीट अप होगा। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी देगा, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही ज्यादा वो आपको क्या देगा, लाइट एनर्जी। इसीलिए बल्ब पे आप देखते हो ना तो लिखा रहता है 220 वोल्ट, 330 वोल्ट, 50 वोल्ट, और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या चेंज होता है भाई, लाइट का इंटेंसिटी चेंज होता है। कितना ब्राइट लाइट, कितना कम लाइट, वो डिपेंड किस पे करता है, कितना ज्यादा वो करंट को रोक रहा है। जितना ज्यादा करंट को रोकेगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और जितना ज्यादा लाइट एनर्जी उतना ज्यादा आपके रूम में आपको क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, करंट को रोक रहे हैं, करंट क्या कर रहा है, जमा हो रहा है एक जगह पर आकर, रुक रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपना फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा नहीं रुक सकता। बट यहाँ पर ये जो वायर है वो उससे ज्यादा रुकने पर मजबूर कर रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, उसको आप जबरदस्ती करो तो उसके पास दो ऑप्शन, या तो पढ़ना छोड़ दे या तो वो पढ़ना चालू कर दे। तो यहाँ पर जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लाइट के, करंट के पास, तो ये आगे जाने के अलावा, तो वहां पर वो रुकना तो है ही, बट उसे लिबरेट होना है क्योंकि एनर्जी है। तो इसीलिए वो कन्वर्ट होता है कौन से फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप बल्ब यूज कर रहे हो, अगर हीट के फॉर्म में बोलते हैं ना कन्वर्ट हो रहा है तो आप आयरन यूज करते हो, घर पे प्रेस यूज करते हैं ना, उसमें भी सेम इफेक्ट है। वो हीट एनर्जी जाकर वो प्रेस का जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ऐसा ये वाला जो पार्ट रहता है, यहाँ पर जाके आपका क्या होता है, हीट होना चालू हो जाता है। वो हीट होना चालू हो जाता है मतलब क्या, इसके ऊपर जो रहता है ना ऐसे छोटे छोटे कॉइल्स रहते हैं, कॉइल्स लगा कर रखे रहते हैं। वो कॉइल्स में एक बार हीटिंग चालू हो जाती है तो ये हीटअप बहुत फास्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा वो हीटअप होगा
कब कब ज़्यादा हीटअप होगा, जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के कारण वहाँ पर पूरा क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखेगा और उसमें से क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि बल्ब कैसे वर्क करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी पे है वो कैसे वर्क करते हैं, उनके पीछे जो मैकेनिज्म होता है उससे आप बोलते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो करंट को रोकेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा। ये इंक्रीज रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो भी हीट रहेगा, सॉरी जो भी करंट रहेगा वो फ्लो होने में उसको तकलीफ होती है, कुछ करंट रुक जाता है, कुछ जाता है। जो रुकेगा वो अपने फॉर्म्स को चेंज करेगा और वो आपको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट पूरा समझ में, आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंसेप्ट और नए टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।